प्यारे बच्चों, टुडे वी स्टडी another method of purification of organic compound. This name thin layer chromatography. Thin layer chromatography is short form TLC. It is a very important method for purification of organic compound. It is another type of adsorption chromatography in which first we use adsorbent कोटेड ऑन ग्लास प्लेट। एडजोर्बेंट को हम किसके ऊपर कोटिंग करेंगे? ग्लास प्लेट के ऊपर। कोटिंग की जो थिकनेस होगी 0.2 mm थिकनेस होगी। और कोटिंग में हम डिफरेंट एडजोर्बेंट है जो यूज़ करेंगे, सिलिका जेल और एल्यूमिना। सिलिका जेल और एल्यूमिना। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ TLC. इन TLC we taking a glass jar in which we taking TLC, thin layer chromatography slit, क्या बोलते हैं इसको? बेसिक slit. This is the alumina silica slit, जिसके अंदर जो एडजोर्बेंट है वो क्या यूज़ किया जाता है? एल्यूमिना भी यूज़ किया जा सकता है कई बार, और कई बार क्या यूज़ किया जाता है? सिलिका जेल। इसके अंदर हम क्या डालेंगे? सोलवेंट। क्या डालेंगे? बेसिकली सोलवेंट। और जो आपकी TLC होगी उसके ऊपर हम सबसे पहले एक बेस लाइन लगाएंगे पेंसिल की हेल्प से। किसकी हेल्प से यूज़ करते हैं? पेंसिल का यूज़ करते हैं। पेंसिल की हेल्प से क्या लगाएंगे? एक बेस लाइन लगाएंगे। और उसके ऊपर जो फिर आपका बेस लाइन लगाएंगे, सिंपल सा एडजोर्बेंट आपका कोटिंग होगी। पहले गिलास स्लिट के ऊपर एडजोर्बेंट की कोटिंग हो जाएगी, स्लिट बन जाएगी, TLC बन जाएगी जिसे बोलते हैं हम। उसके ऊपर उसके अंदर आपका सोलवेंट डाल दिया जाएगा और TLC के ऊपर आप एक कंपाउंड की स्पॉट लगा दोगे, सिंपल डॉट लगा दोगे। जैसे यहाँ पे दिस इज द सिंपल डॉट, दिस इज ग्लास जार, हेयर दिस इज द सोलवेंट वी ऐड, दिस इज द एल्यूमिना कोटेड ग्लास एडजोर्बेंट ऑफ कोटिंग ऑन ग्लास। कोटिंग किसके द्वारा की जाएगी? सिलिका के द्वारा की जाएगी। अब होगा क्या? जैसे ही हम सोलवेंट के अंदर TLC रन करेंगे, आपका सोलवेंट है जो अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सोलवेंट कैसे मूव करेगा? अपवार्ड डायरेक्शन में। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। जैसे जैसे आपका सोलवेंट अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो बेस लाइन से आपका जो स्पॉट है वो भी अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस इज गो हेयर। और आपका सोलवेंट भी क्या करेगा? ऊपर तक मूव करेगा। फर्स्ट भी हमें क्या डिस्टेंस मेजर करनी है? डिस्टेंस वी मेजर बेस लाइन एंड स्पॉट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है, जिसे हम बोलते हैं x। सेकंड भी मेजर करनी है बेस लाइन और आपका जो सोलवेंट रन हुआ है TLC के अंदर जो आपका y डिस्टेंस। इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? द कंपाउंड ऑफ मिक्सर मूविंग अपवर्ड along with elutant of different distance depending on degree of adsorption and separation take place, कि कितना आपका जो कंपाउंड है कितना एडजॉर्ब होने के बाद उसके बीच में कितना सेपरेशन टेक प्लेस होता है। एडजॉर्प्शन कहाँ पे टेक प्लेस होगा? उसका आपका जो आपका सरफेस आपने यूज किया है, जो आपने एडजॉर्बेंट यूज किया है, और आप बेस लाइन से उसकी क्या मेजर कर लोगे? डिस्टेंस को मेजर कर लोगे। फिर हम क्या निकालेंगे वहाँ से? RF वैल्यू निकालेंगे। RF वैल्यू का मतलब क्या होता है? बेसिकली रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर में हम क्या क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस मूविंग बाय सब्सटेंस फ्रॉम दी बेस लाइन, कि आपका जो सब्सटेंस है बेस लाइन से कितना मूव करता है। हेयर वी मेजर x डिवाइड बाय डिस्टेंस मूविंग बाय सोलवेंट फ्रॉम बेस लाइन, कि आपका सोलवेंट कितना मूव किया है बेस लाइन से। तो RF वैल्यू बेसिकली क्या होती है? x बाई वाई। The spot of colored compound are visible on TLC plate due to its original color। अगर आपका जो स्पॉट है या आपका जो कंपाउंड का जो स्पॉट है, अगर वो विजिबल लाइट में सिंपली आपका
कलर देता है। अगर कलर कंपाउंड है तो वो सिंपल कलर दे देगा, तो आपको विजिबल हो जाएगा वो ओरिजिनल लाइट सिंपल। इफ सपोर्ट इज कलरलेस, अगर आपका सपोर्ट है कलरलेस तो आपको विजिबल लाइट में वो शो नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, फ्लोरोसेंस ट्यूब होती है एक यूवी लाइट, फ्लोरोसेंस यूवी लाइट ट्यूब, उसके अंदर हम अपनी टीएलसी को रख देंगे और यूवी चैम्बर से हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे, जिससे हमारा आपका स्पॉट है वो ब्लिंगिंग करता हुआ दिखाई देगा ब्लू ब्लू कलर का। अगर ऐसे भी नहीं यूज़ करते तो एक अनदर मेथड आपका, फ्यू क्रिस्टल ऑफ आयोडीन शो अप। फ्यू क्रिस्टल आप जो आपका चैम्बर है जिसमें आपने टीएलसी ली, उसमें फ्यू क्रिस्टल आप क्या कर दोगे, आयोडीन की डाल दोगे, तो ब्राउन ब्राउन स्पॉट आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के शो करते जाएंगे। बेसिस का इम्पोर्टेंस कहाँ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके जो अमीनो एसिड को डिटेक्ट करते हैं। अमीनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए हम एक स्प्रे का यूज़ करते हैं, उस स्प्रे को बोलते हैं 9-हाइड्रिन सॉल्यूशन। तो 9-हाइड्रिन का जो सॉल्यूशन है, स्प्रे है, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड के बारे में डिटेक्ट कर सकता है। अमीनो एसिड अगर आपका प्रेजेंट होगा तो जैसे ही आप उसको 9-हाइड्रिन का सॉल्यूशन मारोगे तो वो आपका डिटेक्ट हो जाएगा। तो 9-हाइड्रिन सॉल्यूशन इज बेसिकली यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अमीनो एसिड। थैंक यू वेरी मच।